वेलकम टू डाटावाइज प्रो। आज के हम ट्यूटोरियल में देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? बेसिकली हम जब भी कुछ चीज़ करते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ नेम असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं अगर वर्ड बोलूँ टेबल, तो आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, टेबल होता है, ठीक है, 4 लेग्स हैं, दिस एंड दैट। चेयर जब बंदा बोले तो एक चीज़ जहन में आती है, ठीक है। सेम वे हम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं और पाइथन में वेरिएबल्स यूज़ कर करके हम सारी डाटा मैनिपुलेशन, डाटा क्लीनिंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम वेरिएबल्स को साइन किस तरह करते हैं? हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x, उसके बाद स्पेस के बाद इज इक्वल टू आगे 10, तो ये एक वेरिएबल असाइन हो गया। इसने अब क्या किया है, इसने अब मेमोरी में उसको एक एलोकेशन कर दिया है उसकी जगह, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू 5, ठीक है, और c इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, अब ये क्या हो गया? अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ठीक है। इसका रिजल्ट जो होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब कुछ सेंस नहीं बन रही कि c क्या है, x क्या है, y क्या है। लेकिन अगर मैं ही कुछ अच्छे वेरिएबल्स नेम यूज करूँ, मैं कहूँ कि जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब जो भी बंदा इसको देखेगा तो एक सेंस बन जाएगी, ठीक है। सो हमने इस तरह के वेरिएबल्स नेम यूज करने होते हैं कि अगला बंदा जब कोई और डेवलपर आपका कोई कोड रीड करे तो उसको भी समझ लगे, या आप कुछ दिनों के बाद या आफ्टर सम मंथ्स और इवन आफ्टर सम इयर्स आप अपना कोड देखें, उस पर कुछ मेंटेनेंस करनी हो, ठीक है, तो आपको एक फ्लो पता चल जाए कि क्या क्या हो रहा था, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप भूल जाते हैं आपने जो कोड किया होता है, ठीक है। सो इसको फिर करेंगे कि जी ये आपके हो गया है लेंथ और ये है आपका विड्थ, ठीक है, और सी हमारा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो लेकिन हम बिल्कुल भी एग्जैक्टली लिख सकते हैं, मैं अब इसको वन लेंथ नहीं लिख सकता, ठीक है, वन लेंथ एरर आएगा। ये देखिए भाई साहब ने इसको रन कर दिया। सो इस तरह के कुछ रूल्स हैं, हम पहले उन रूल्स को देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो पाइथन में हम जो है कि शॉर्ट नेम एक्स वाई तो लिख सकते हैं जिस तरह हमने स्टार्ट पे किया है, लेकिन उसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव नेम दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ताकि सेंस बने। सेकंड थिंग के वो हमेशा स्टार्ट विद लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर, वो 1 2 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, जिस तरह मैंने लिखा एरिया ऑफ करेक्टर, लेंथ, विड्थ, एज, इस तरह के वेरिएबल्स हम दे सकते हैं। और पाइथन एक केस सेंसिटिव है, अगर एज लिखा है और एज ए का ए कैपिटल है और ये सारे कैपिटल है, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ये एक चीज नहीं होगी, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि विड्थ इज इक्वल टू 5, उसके बाद मैं करूँ विड्थ इज इक्वल टू 6 और विड्थ इज इक्वल टू 7, तो अब जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, ठीक है। मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट में लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्रिंट क्या होता है? बेसिकली हमें ये स्क्रीन पर आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं अब इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब देखिए पाइथन ऊपर से हमेशा आता है, ठीक है, लाइन नंबर 1 पर उसको लेंथ मिला, उसने मेमोरी पे एक एलोकेशन कर दी रैम में, ठीक है। विड्थ लाइन नंबर 3 में विड्थ दिया उसने, वो यहाँ पर 5 कर देगा और वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 50 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब सिर्फ w चेंज करूँ, ये एक सेकंड है, उसको रिमूव करता। अब मैं यहाँ पर ये वाला अगर तो मैं सिर्फ ये w चेंज करूंगा तो हमारा आंसर अब 50 नहीं रहेगा, वो इसको असाइन होगा, ठीक है। तो अब आंसर आया 60। या मैं अगर डिफरेंट करूंगा, सो
विच मीन्स के केस सेंसिटिव है पाइथन में, आप बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाता है आपका, एक भी स्पेलिंग आपका कैपिटल हो या लोअर लेटर्स हो। और लास्ट है कि हम कैन नॉट बी यूज पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स कुछ वर्ड्स हैं जो हम कुछ भी नेम रख सकते हैं पाइथन में, ठीक है। जिस तरह मैंने अपनी मर्जी से एरिया ऑफ रेक्टेंगल रखा, लेंथ रखा, मैं इसको बेशक लेंथ ऑफ साइड कर लूँ, ठीक है, जो भी करूँ। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो मैं नहीं यूज कर सकता, उनमें जिस तरह है फॉर एग्जांपल फॉर एक लफ्ज है जो लूप में यूज होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो हम नहीं यूज कर सकते। इफ का वर्ड नहीं यूज कर सकते, वाइल का लफ्ज नहीं यूज करते, एल्स नहीं यूज कर सकते। सो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम नहीं यूज कर सकते। उसके अलावा बाकी हम कुछ कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, बस वो इन रूल्स को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। ओके, अब आगे बात करते हैं कि मैं ये इस तरह क्यों नहीं लिख रहा, एरिया ऑफ के बाद स्पेस क्यों नहीं दे रहा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं अंडरस्कोर्स क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। पाइथन में एक चीज है कि डिफरेंट कुछ है कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक होता है पास्कल केस, एक होते हैं कैमल केसेस, और एक होता है स्नेक केसेस। पाइथन में मोस्टली स्नेक केसेस यूज होते हैं, कॉमन प्रैक्टिस है अमंग द डेवलपर्स, अमंग द कम्युनिटी, ठीक है। अ, मैं अगर स्पेस तो हमें अलाउ नहीं है रूल्स के मुताबिक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना हो, मैं ये लिख लूँ एरिया ऑफ कैपिटल करके, या आर रेक्टेंगल का आर कैपिटल कर दूं, बाकी लिखने दूं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस तरह लिखूं। ये आपका हो गया कैमल केस के, फर्स्ट लेटर छोटा है, बाकी हर वर्ड का नेक्स्ट वर्ड का कैपिटल है, ताकि हमने डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। और एक हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कि हमने हर वर्ड का जो सेपरेट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, जिस तरह ये है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो होता है कि हम हर सारा वेरिएबल्स को स्मॉल करें, लेकिन जब डिफरेंस लेटर्स हो उनके दरमियान अंडरस्कोर डाल दें, ठीक है। तो वो ये चीज हो जाएगी। unable to type today. ओके, तो ये हमारे आगे के केसेस के वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स किस तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर हम इंटीजर्स दे रहे थे, जो डिजिट्स दे रहे थे, ठीक है। और वेरिएबल्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अगर मैं वेरिएबल्स नेम दूं कि नेम इज इक्वल टू डाटा वाइज प्रो, ठीक है, मैं ये नहीं असाइन कर सकता, मुझे इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देना होगा, ठीक है, इस तरह। तो ये अब इसको स्ट्रिंग बोलते हैं पाइथन में हम, कि इसको हमने एक कोई नेम दिया है, कुछ एक स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। या सिंगल कोट दे सकते हैं या हम डबल कोट्स दे सकते हैं। लेकिन हम जो है अगर डिजिट से इंटीजर असाइन कर रहे हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, या हमने स्ट्रिंग अटैच करने हैं तो हम डबल कोट्स में देते हैं, या हम एक फ्लोट बोलते हैं उसको, वो फिर डेसिमल्स के बाद है पॉइंट लगाकर आगे जो भी एक डिजिट होगा, ठीक है, 5.0 या 5.10 कुछ भी, तो वो आपके फ्लोट उसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लोट, ये फ्लोट। ओके, एक लास्ट डाटा टाइप, उसकी एक बूलियन, उसको हम बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। दो वैल्यूज इसमें आती है, या ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स क्या है? अब आपकी एक कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि रात 12 बजे से पहले अगर टाइम है, करंट टाइम है 11:55, तो एक फंक्शन रन हो जाए, कुछ लाइंस जो है कोड ऑफ लाइंस रन हो जाए, तो वो कंडीशन जैसे ट्रू होगी वो उस वक्त चलेगा, लेकिन 11:54 तक वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो अगला कोई कोड है वो रन नहीं होगा अनटिल अनलेस, तो जैसे ही वो 11:55 हुआ वो ट्रू हुआ तब वो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हम बुलियन यूज करते हैं। उसके बाद पाइथन में एक कंसेप्ट यूज होता है कास्टिंग का, ठीक है। कास्टिंग अब ये चीज है कि हम यूट्यूब
हमने फॉर एग्जांपल अगर एक यूज करना है सम का फंक्शन, ठीक है, या हमने सम यूज करना है, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, मैं 5 + 10 तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैंने करना है यूट्यूब के साथ मैंने 5 लगाना है तो मैं नहीं लगा सकता। मैं अगर ये इस तरह करूँ यूट्यूब +5 तो यूट्यूब 5 नहीं लिखाएगा, एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि हम नॉट कंकैटिनेट, हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। पहले स्ट्रिंग एरर आ गया एक, उसका ऊपर जो हम समझा रहा था आपको कि स्पेसिस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये था कि रूल्स की वो हो रही थी, तो इसलिए हम केसेस नहीं यूज कर सकते। एनीवेज, अब आते हैं हम कि हम यूट्यूब 5 ऐड कर सकते हैं कि यूट्यूब के साथ इस तरह 5 लिखा आ जाए, मैं अभी ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर जो डिजिट्स है वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए 5 में कुछ 10 तो ऐड हो सकता है, वो 15 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यूट्यूब के साथ जब आपको 5 लिखवाना हो तो आपको उसको कास्टिंग करते हैं, हम उसकी डाटा टाइप चेंज करते हैं, हम एक किस्म का ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब वो लिखा आ गया, अब 5 होगा। अब ये बेसिकली इंटीजर नहीं है, डिजिट नहीं है, अब वो स्ट्रिंग्स में है। क्यों क्यों स्ट्रिंग्स में? क्योंकि वो डबल कोट्स के साथ है। यहाँ ये तरीका है, या हमें पता ना हो कि क्या बीच में वेरिएबल आएगा तो हम उसको फिर स्ट्रिंग कर रहे होते हैं। str लिखेंगे तो वो उसको वो डबल कोट्स में खुद कर देगा, ठीक है। तो अब करेंगे, अब भी आ जाएगा ब्यूटीफाई। सेम वे अगर इस तरह है और उसको सिंपल वाला ये वाला करना है तो हम उसको फिर इंटीजर लिखेंगे, ब्रैकेट देके लिखेंगे तो वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा। या हमने फ्लोट कर बनाना हो इसको, ठीक है, हमने फ्लोट बनाना हो तो हम फ्लोट लिखे 5 लिखेंगे तो वो उसको 5.0 कर देगा। तो ये हम कहते हैं इस चीज को कास्टिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा कंसेप्ट है मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। रूल्स हमने देख लिए, मेमोरी एलोकेशन क्या है। पाइथन में बेसिकली हम जब भी वेरिएबल्स असाइन कर रहे होते हैं तो वो मेमोरी में एलोकेट कर रहा होता है आपकी लोकेशन। लेकिन मैंने अगर मेमोरी में दिखा लिखा हुआ है x = 5, तो अब देखिए इससे स्पेस बहुत कम लेगा। लेकिन अगर x है 10 बिलियन रोज है हमारे पास, ठीक है, एक एक्सेल में, तो अब ये मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो अगर मैं उसके बाद x अब कर दूँ 10 वापस, या अब मैं इसको कर दूँ 7, तो अब वो बहुत स्पेस कम लेगा। तो इसको बोलते हैं मेमोरी की एलोकेशन या री एलोकेशन। तो हम स्पेसिस उसकी ख़त्म हो जाएगी, अब वो एक न्यू लोकेशन मेमोरी में उसको असाइन करेगा, ठीक है। अब समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि हमारी डाटा टाइप क्या है। यहाँ पर तो हमारे पास आ रहा है, हमें हम खुद 5 लिख रहे हैं, ठीक है, और वी आर गेटिंग के डबल कोट्स में है तो वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, सिंगल में है तो वो एक इंटीजर है, डिजिट्स है। लेकिन हमें पता ना हो कि हाँ ये चीज़ क्या है तो हम प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर साथ हम टाइप लिखेंगे और वो वाला वेरिएबल नेम लिखेंगे तो वो बता देगा कि ये क्या कौन सी डाटा टाइप है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमें डाटा टाइप बता सकते हैं। ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ कि हम स्ट्रिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं डबल कोट्स के साथ भी और सिंगल कोट्स के साथ भी। तो वो पाइथन में कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में। और ये कि पाइथन केस सेंसिटिव है, एक्स को वो एक सेपरेट लेता है और कैपिटल एक्स को एक सेपरेट ले लेता है, ठीक है। वो ओवरराइड नहीं करेगा, जिस तरह मैंने अभी ये बताया कि मेमोरी एलोकेशन में कि अगर एक्स जो है वो कोई वैल्यू है, ठीक है, बाद में x = 1 कर दूँ तो वो अब x नया 1 है। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 42 में तो था x पे कोई वैल्यू थी, लेकिन 43 में हमने उसको एक न्यू वैल्यू दे दी है। लेकिन अगर वो कैपिटल X होगा तो अब ये एक टोटली एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि वो ए x विल नॉट ओवरराइड, ठीक है। ये आगे बात करते हैं लोकल और ग्लोबल। पाइथन के में वेरिएबल्स का एक स्कोप है, पर्टिकुलर स्कोप है।
एक लोकेशन है कि वो जहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप परमिशन समझ लें फॉर एग्जांपल। अब मैं अगर एक फंक्शंस का कंसेप्ट हम आगे देखेंगे इन फ्यूचर, तो अभी के लिए आप समझ लें एक सेपरेट कंटेनर होता है। हम एक फ्लो पे तो चल रहे होते हैं, इस तरह हमारे पास लाइन नंबर आ रहा है 38 39 40, उसके बाद लाइन नंबर 43 रन होगी, 45 रन होगी। तो लाइन बाय लाइन हमारा पाइथन ऊपर से नीचे आ रहा होता है, इंटरप्रेटर चल रहा होता है। लेकिन फंक्शंस में हम क्या करते हैं कि जैसे वो उसको डेफ मिलेगा और एक फंक्शन के बाद ब्रैकेट और कॉलन, ये सिंटैक्स है, तो वो एक किस्म का स्किप कर देगा और लाइन अगली नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, जाता रहेगा जहां पर यहाँ पर कोई और अगर कोई कोड लिखा हुआ है वो उसको रन कर देगा, ठीक है। अनटिल अनलेस उसको ये चीज मिले, यही सेम नेम और ब्रैकेट के साथ, इसको आप कहते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। अब फंक्शन कॉल होगी तो वो यहाँ पर आएगा और ये लाइन्स रन करेगा। और ये हम एक सेपरेट सेपरेट कुछ कुछ लोकली कुछ फंक्शंस बनाने हो उस वक्त यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक सम करना है तो वो एक सेपरेट कोड्स पर रन हो जाए। मैंने अगर एक एक्सेल रीड करनी है वो एक सेपरेट हो, मैंने वेब से डाटा उठाना है वो एक सेपरेट हो, तो हम फंक्शंस यूज करते हैं। इन डिटेल हम इन फ्यूचर बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं सिर्फ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। उसमें आप ये देखें कि अगर मैं इस फंक्शंस को रन करता हूँ तो क्या होगा। ऊपर से पाइथन आ रहा है, यहाँ पर उसको मिला एक्स इज ग्रेट, तो प्रिंट हो रहा है पाइथन इज प्लस, और एक्स क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ, अब ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली इस तरह करने की जरूरत नहीं रही अब, ठीक है। ये चीज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रिंग्स में है, तो ये रन होगा। रन होगा और वो बता देगा जी पाइथन इज ग्रेट, ठीक है। और ये क्लास इंटीजर क्लास स्ट्रिंग, ये कौन से प्रिंट है, ये ऊपर हो गए ये वाले प्रिंट है वो टाइप्स वाले। अच्छा, तो अब इसने बता दिया पाइथन इज ग्रेट। अब ये जो है ये एक्स जो है, अगर मैं यहाँ पर आकर प्रिंट एक्स करता हूँ, अब क्या होगा। अब देखें, पाइथन इज ग्रेट है, लेकिन एक्स जो है फंक्शन के बाद एक्स क्या है 5, जबकि एक्स तो ग्रेट किया हुआ है हमने। अब ये एक्स 5 कहाँ से आया, ये चीज है ग्लोबल और लोकल। ये एक्स इज इक्वल टू ग्रेट बेसिकली लोकल है, इस फंक्शन के अंदर है, इस कंटेनर में है। आउटसाइड ऑफ द पाइथन, आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन उसको नहीं पता इस फंक्शन के बाद कि वो क्या है। और एक्स अब आया प्रिंट एक्स, उसने एक्स देखा, इस फंक्शन में नहीं जाएगा, वो बेसिकली ऊपर कहीं जाएगा कि एक्स क्या है। और ऊपर कहीं हमने एक्स इज इक्वल टू 5 किया होगा और ये लाइन नंबर 44 पे एक्स इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो वो वाला प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अगर मुझे यही एक्स इज इक्वल टू को करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अगर लिखूं ग्लोबल एक्स, अब क्या कर, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब उसने किया पाइथन इज ग्रेट। अब बेसिकली क्या हुआ, मैंने इस एक्स को ही ग्लोबल कर दिया, तो अब उसको परमिशन मिल गई है कि वो ये वाला जो एक्स है उसको भी ओवरराइड कर दे, ठीक है। ये उसको ओवरराइड कर देगा। इसकी थोड़ी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हैश के साथ जो मैं कंट्रोल के बाद फॉरवर्ड स्लैश दबा रहा हूँ बेसिकली, पाई चार्ट में इसको कमेंट्स कर देते हैं। कमेंट्स एक ग्रेट वे है, हम क्या कर रहे हैं कि जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसके बाद क्या होगा कि जी वाई विल बी 5 हो जाएगा, इंटीजर में चेंज हो जाएगा। पहले वो स्ट्रिंग में है, पहले कुछ भी है तो वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा, या उसके बाद वो फ्लोट में चेंज हो जाएगा। तो जिस तरह मैं बता रहा था कि आफ्टर सम टाइम आप कोड भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, तो कमेंट्स हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं। और इस केसेस में कमेंट्स जो है वो मुझे ब्लॉक करने के लिए कर रहा हूँ कि मैं वो चीज़ मुझे प्रिंट नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट कर दूँ। कमेंट्स बेसिकली जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो स्किप कर जाता है वो लाइन, तो वो रन नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं लोकल और ग्लोबल्स की, कि इस केस में अब क्या होगा कि x इज इक्वल टू आसम मैंने किया, यहाँ पर x इज इक्वल टू फैंटास्टिक किया, वही फंक्शन पाइथन इज समथिंग और पाइथन इज समथिंग। अब देखते हैं अब क्या रन होता है। अब क्या हुआ, माई फंक्शन में आया तो अब यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू फैंटास्टिक हुआ तो पाइथन इज फैंटास्टिक। उसकी नेक्स्ट लाइन पर पाइथन इज ऑसम, तो वही चीज जो हमने अभी एक्सप्लेन की
कि वो वापस उसको वही वाला ग्लोबल मिला है, ठीक है। लेकिन अब एक और एग्जांपल करते हैं थर्ड में कि थर्ड एग्जांपल में क्या करते हैं हम कि ग्लोबल वेरिएबल में हमने या असाइन 10, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल की, वो क्या आएगा ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल है 10, अब वो 10 हो जाएगा। अच्छा, लोकल वेरिएबल में 20 की साइड द फंक्शन है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होनी चाहिए, पहला प्रिंट हमारा आएगा 10, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर एक इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इस फंक्शन में आएगा 89 पे, और उसके बाद प्रिंट मिला इनसाइड द फंक्शन कॉल की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल वो 10 देगा, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल पर जाएगा, यहाँ पर आएगा तो उसको 20 है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 20, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई द ग्लोबल वेरिएबल। क्या हम ये कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने एक किस्म की आप समझ लें कि परमिशन ले ली है, ठीक है, ग्लोबल उसको साइन करवा दिया है, ग्लोबल हम उसको कीवर्ड लिखते हैं उसको वेरिएबल का नेम, तो अब हमारे पास हम उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आउटसाइड द फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल क्या होगी यहाँ पर, अब बताएं कि वो 10 आएगा या 30 आएगा, ठीक है। आप देखते हैं, मैंने रन किया, पहले 10 आया, उसके बाद वो लोकल फंक्शन पे गया, ठीक है। अब लोकल फंक्शन के बाद उसकी अब लेटेस्ट वैल्यू अब आ गई है 30, क्यों आई है? क्योंकि अब उसके पास ग्लोबल का कीवर्ड से लेकर उसको यहाँ ये वाली करने पे परमिशन मिल गई थी। अब अगर मैं ये लाइन अगर मैं कमेंट करूँ, मैं ग्लोबल नहीं करता, ठीक है, तो वो वैसी एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि उसको इनसाइड द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल उसको मिलेगा ही नहीं, वो कहेगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसको कंटेनर को उस फंक्शन में उसको वेरिएबल का नेम मिलेगा ही नहीं, इवन दो कि हमने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल 10 किया हुआ है, लेकिन वो आउटसाइड द फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास लोकल और ग्लोबल का। तो अगर यूज करना हो तो मैं ग्लोबल का कीवर्ड यूज करूंगा, ठीक है, या मैं एक नया असाइन कर सकता हूँ उसको वापस के ग्लोबल वार इज इक्वल टू, वो यहाँ पर यही लाइन में लिखो असाइन करूँ अगर मुझे कीवर्ड नहीं यूज करना। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब आते हैं कि हमने ये थी कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट पाइथन वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमने मोस्टली कंसेप्ट कवर कर लिया है, लोकल का ग्लोबल का डिफरेंस, हमारा फ्लोट है, इंटीजर्स है, स्ट्रिंग क्या है, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्रिएट कैसे करते हैं, केसेस क्या है, स्नेक केसेस और कैमल केसेस, ठीक है, कि पाइथन केस सेंसिटिव है। अब आपने अगर कुछ प्रैक्टिस के लिए करना हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, और इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में खुद दूंगा, लेकिन आप खुद ट्राई करें इसको सोल्व करने की, ठीक है। सो क्वेश्चन इज के बहुत फेमस आपका एक क्वेश्चन है जो मुझसे भी पूछा गया था इंटरव्यू में, और अब आगे मैं भी इंटरव्यूज में पूछता हूँ खुद भी, ठीक है। क्वेश्चन इज के स्वैप दी वेरिएबल्स, ठीक है जी, स्वैप टू वेरिएबल्स एंड स्वैप टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली क्या है, हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही पाइथन ने बना के रखे होते हैं, आपने वो नहीं यूज करने। बिल्ट इन फंक्शंस वैसे हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये किया जाता है कि स्वैप करें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को के, और विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, और है स्वैप टू वेरिएबल्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और ये है क्या, स्वैप से मीनिंग मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, ठीक है, और ये हो क्या जाए, आंसर आए, जो आंसर हो इस चीज का वो हो b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 10, मीन्स मीनिंग के ये आपस में स्वैप हो जाए, इनकी वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा खुद भी, लेकिन आप ट्राई करें ये दो क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।